जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। एकदम कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा, जैसे मैंने तैयारी की थी, मैंने क्या क्या पढ़ा था, कैसे सिलेक्शन लिया है मैंने, और कैसे फॉर्म, ये मतलब शुरू से जानकारी दूंगा कि जब फॉर्म फिलअप करने के बाद, मतलब आप प्रिपरेशन तो पहले तैयार कीजिए, फॉर्म का वेट मत कीजिए कि फॉर्म कब होगा। लेकिन एक मोटा मोटा चीज़ आपको बता देता हूँ, पूरा फॉर्म कब आता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, और कब आएगा फॉर्म, आने वाला कब। अभी तो जो पेपर हुआ उसकी आंसर किए, अब रिजल्ट आएगा, ये कंप्लीट होने के बाद ही फॉर्म आएगा। लेकिन इतना मान के चलिए 2025 के अंतिम तक वैकेंसी आने वाली है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फालतू की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये बात बता दूं, इसमें हाई स्कूल ओनली टेंथ मांगा जाता है क्वालिफिकेशन में। आप उसके बाद एडिशनल कुछ भी लगाना चाहो, कोई भी डिग्री, आप जितनी भी डिग्री आपके पास हो आप लगा सकते हैं, लगा दीजिएगा। अगर आपको मतलब जीडी की जॉब करनी है, मतलब आपको फौज की जॉब करनी है, तभी लगाइएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपको मान लीजिए कि इसमें आने के बाद और किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर इसमें ही आपको जैसे, और इसके अंदर भी डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं, अगर आपको उसको अंदर ही एग्जाम देना है तभी उसमें डिग्री लगाइएगा। अगर अदरवाइज आपको सिविल का एग्जाम देना है तो आपको सिंपल टेंथ लगाना है। ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। इसमें हाइट मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगे। इसमें चेस्ट मांगा जाता है 80 से 85, मतलब आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुला होना चाहिए, आप 5 सेंटीमीटर फुला सको। ये हो गई चेस्ट की बात है, हाइट की बात है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगे, ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप जिस चीज़ की तैयारी करते हो उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आप एक बात और जान लीजिए, इसका सिलेबस क्या होता है। पहले सिलेबस और कुछ था अभी, लेकिन रिसेंट में इससे पहले मतलब 2 वैकेंसी में लगातार 2 वैकेंसी सिलेबस चेंज हो चुका। पहले 25-25 आता था, 90 होते थे, 90 मिनट। अभी सब 20-20 हो गए, 60 मिनट हो गया। तो पहले नंबर तो क्या क्या आता है, पहले नंबर तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चन जीएस आता है, 20 क्वेश्चन आता है मैथ आता है, और 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में। इसमें काफ़ी बंदे कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी आती है इंग्लिश आती है। एक बात जान लीजिए, आपके ऊपर वहाँ चूज करना रहता है, आप इंग्लिश करोगे या हिंदी करोगे। आपको जो चूज, वहां जाके बंदे गलती कर देते हैं कि जो चूज, कभी कभी चूज ही नहीं करते हैं, कभी कभी चूज ही नहीं करते, उधर टिक ऑप्शन बना रहता है, आप इंग्लिश करोगे या हिंदी करोगे। कभी कभी तो उसमें से कोई ना टिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हैं, जबकि टिक तो होता चला जाता है, लेकिन वो असल में, जैसे आप एक टिक किए, नेक्स्ट मारे, फिर वो इरेज हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन आप नहीं किए हो। जब तक आप हिंदी या इंग्लिश चूज नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तब तक वो आपके तो नज़रों में होता रहा मैं टिक कर रहा हूँ, लेकिन वो होगा नहीं। तो आप हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो। दूसरी बात जान लीजिए, कैसे तैयारी करनी ये जान लीजिए। कैसे मैंने खुद तैयारी की थी, अपनी तैयारी मत आप पढ़ने में कमज़ोर हो या कुछ भी हो, होता है। अगर आप जैसे तैयारी में लग गए हो दिन प्रतिदिन, आज आपको एक सवाल किए, कल 2 सवाल किए, ये तो सब कहते हैं ना, सब यही बताते हैं, सब यही बताते हैं। सबके अंदर जोश भी आता है करने का, लेकिन जो उसमें निरंतर तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन होता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप ये मत करिएगा कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ूंगा, परसों नहीं पढ़ूंगा, ये मत करिएगा। ये करने के बाद ना भाई, बंदा एकदम जान लो, अगर आज पढ़े कल पार्टी में चले गए, ये नहीं करना है आपको। ये सब कहते हैं, सब बताते हैं, मैं भी वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये इसको नहीं करना है आपको। कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। जिस दिन ये वर्दी लग जाएगी उस दिन सब याद करेंगे। यहाँ से यहीं भी रहोगे ना, यहाँ ड्यूटी पे भी रहोगे, सब फोन करेंगे। गांव में हो तब आपको कोई बुलाता नहीं है, लेकिन जब इधर आ जाओगे ना, कहीं दूर दूर से फोन आएगा, भाई मेरे घर में शादी है, मेरे घर में ये फंक्शन है, आना है, जरूर आना है। आना, घर में रहोगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इधर आने के बाद सब पूछेंगे, आ जाना मेरे यहाँ, ये है वो है, इतना ये हुआ है वो हुआ है, गुस्से भी होंगे। तो आपको तैयारी जारी रखनी है। कैसे तैयारी करनी है उसको मैं
बताता हूँ। पहले नंबर तो आप सिलेबस देख लीजिए, मैथ का सिलेबस देख लीजिए, क्या आपको कंप्लीट करना है, क्या मैंने कंप्लीट किया था, क्या मैंने क्या पढ़ा था, क्या आपको भी वही बताऊंगा, वैसे ही आपको पढ़ना है। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सबका कुछ मिलता जुलता रहता है, सबकी तैयारी एक ही जैसी रहती है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मतलब कि पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ते सब वही हैं। कोई पढ़ने का पैटर्न कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, किसी को कम पढ़ने पे याद हो जाता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप मतलब मान लीजिए आप बचपन से ही थोड़ा वीक स्टूडेंट रहे हो मेरी तरह, जैसे मैं वीक था, लेकिन आप इतना जान लीजिए आपका इंटर हाई स्कूल बीए का रिजल्ट तय नहीं कर सकता आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर, ये आपको तय नहीं की करता। ये कि आप मान लीजिए आपका इंटर हाई स्कूल में बीए में किसी भी में एकदम कम परसेंट है, अब सब तो जानते हैं एकदम डल लड़का है, उसको कुछ नहीं आता जाता, लेकिन वो प्रिपरेशन में आने उससे ना भाई ये बहुत अलग है, प्रिपरेशन बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसमें उसमें देखा बंदा करियर की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, भविष्य की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, लेकिन इसमें जब बंदा एकदम मैच्योर हो जाता है तो उसको भविष्य की बहुत टेंशन रहती है। उससे कोई लेना देना नहीं है कंपटीशन का, उसको एक किनारे कर दीजिए, उससे दूर दूर तक लेना। हाँ ये है कि आप बचपन में जो पढ़े हो कंपटीशन में वही पढ़ना पड़ता है, बचपन में जो पढ़े हो कंपटीशन में वही पढ़ना है, लेकिन उससे चीज़ें अलग है। वो रिजल्ट आपका डिसाइड नहीं कर सकता आप गवर्नमेंट एग्जाम करने लायक हो, प्रिपरेशन करने लायक हो या नहीं हो। पहले नंबर तो जान लीजिए आपको मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, मैथ में पूरा सिलेबस देखना है, सिलेबस देख लेना मेरे भाई, तभी पढ़ना है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए आप काफ़ी दिन से एग्जाम की तैयारी, या फ्रेशर हो एकदम शून्य से लेवल से तैयारी करो, ये मत कभी भी ऐसा मत पढ़ना है एग्जाम आने वाला है मोटा मोटा पढ़ के जाके एग्जाम दे दूं। पढ़ना है, पूरा पढ़ के जाना है। भल बिन से उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है मेरे भाई, लेकिन अगली वैकेंसी है पक्का होगा उसमें, इतना जान लेना, पक्का होगा उसमें। इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी प्रिपरेशन लेट शुरू किए आप, लेकिन अगले वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। आप मान लीजिए मोटा मोटा पढ़ के चले जाते हैं, आपका तैयार है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं कि आप मोटा मोटा पढ़ के गए आपका सिलेक्शन होगा। आप फ्रेशर हो, आप हर एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए हो, चले गए हो, थोड़ा थोड़ा टच कर लिए हो, टच करने से कुछ नहीं होता, उसमें महारत हासिल, हर एक चैप्टर में महारत हासिल करनी होती है। महारत का मतलब ये है कि हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बनना चाहिए। जैसे आप लाभ हानि ले लीजिए, परसेंटेज ले लीजिए, साधारण सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लीजिए, आपका सवाल इस हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ये नहीं कि आपका मान लिया साधारण ब्याज ज्ञात करने हुआ क्वेश्चन आ गया, मान लिया मिश्रधन वो पूछ लिए नहीं आ रहा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप जो भी मतलब मान लीजिए आपका पेपर है अभी, मान लीजिए वैकेंसी जब आएगी अंतिम में इसी साल के, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो मान लीजिए जो चैप्टर, एक बात ये पहले सुनिए, आप अगर फ्रेशर हो तो शुरू से तैयार कीजिए, शुरू से सिलेबस देख लीजिए। आप जीडी का ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप शुरू कीजिए एकदम शून्य से और ऊपर तक जाइए। अगर मान लीजिए आप पुराने हो, जो चैप्टर आपको आता है उसको नहीं पढ़ना है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिनको जो चैप्टर आता है वही पढ़ते हैं, जो आपको आता है उसको जल्दी नहीं पढ़ो, उसको सिर्फ रिवीजन करना है चौथे पांचवें जब भी आपका मौका मिले। लेकिन जो आपको नहीं आता है पहले नंबर तो उसको कंप्लीट करिए। कोई भी चैप्टर मैथ को ले लीजिए, जो आपका मैथ में चैप्टर वीक है उसको कंप्लीट करिए। ये मैथ की बातें हो गई। मैथ को आपको हर एक क्वेश्चन लगाना है, लगभग 200 से 300 सवाल लगा लीजिए मैथ में हर एक चैप्टर से। मैं वादा करता हूँ 20 में 20 मैथ मारोगे, मैं वादा करता हूँ, मैं अपना खुद बताता हूँ। अभी और बताऊँगा। मान लीजिए लगा ही रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके भी बाद क्या करना। आप ये हो गए मैथ आप कंप्लीट कर ले। रीजनिंग का मोटा, आप रीजनिंग में अगर मैथ आपको अच्छी खासी मैथ आती है, रीजनिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। रीजनिंग मैथ वालों के लिए नॉर्मल ही होती है, हल्की ही होती है।
मैथ वालों के लिए ये मैं कहता हूँ। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पढ़, मेरे पास किताब भी नहीं थी। आप कहोगे कि किताब भी नहीं थी तो कैसे पढ़े? भाई साहब, उसका हर एक चीज़ रिवाइज होता है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस होती है। अब वो विश्वास नहीं करोगे, जब मैं जिस भर्ती में वैकेंसी में सिलेक्ट हुआ था 2022 में, वैकेंसी 2021 में आई थी, 22 में सिलेक्ट हुआ था, उससे पहले मैं कभी प्रैक्टिस सेट नहीं मारता था। जिस वैकेंसी में मेरा क्लियर हुआ पेपर, उसमें मैं 250 से 300 प्रैक्टिस सेट मारा था। 250 से 300 प्रैक्टिस सेट, पढ़ता कम था। प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट पे मुझे इतना आनंद आने लगे था कि जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, मैं डाउट क्लियर जो ग्रुप होते उसमें सवाल भेजते रहे, उसमें लेके जुट जाता। सवाल आता है उसमें क्वेश्चन देता, उसका आंसर देता रहता था। बैठ के आराम से, एक इंटरेस्ट भी आता रहता था कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहा। जिन सबको नहीं आ रहा है, जो मुझको मैं देता था उसमें सबसे पहले मुझे आ रहा। 8-9 हज़ार का ग्रुप था, उसमें बहुत सारे स्टेट के बंदे थे। तो ऐसे डाउट क्लियर ग्रुप आपके पास भी होगा, उसमें लेके लग बैठ जाइए। आपको मान लीजिए बहुत बंदों को उसमें नहीं, अगर आप पहले उत्तर दे, काफ़ी बंदों से आप आगे हो। ये होगा। रीजनिंग की बात मैं कर रहा था, रीजनिंग आप तैयार कीजिए। जीएस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जीएस आपको मोटा मोटा पढ़ना है। जो चीज़ें आप मतलब जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आती का मतलब ये है कि आपको भूगोल पढ़ना है, संविधान बहुत नॉर्मल, स्टैटिक जीके ज़्यादा पढ़ना, वन लाइनर आपको ज़्यादा पढ़ना है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाके पढ़ना है। डीप में जा जीडी यूडी में इतना कुछ, अगर मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन जीएस में कर लिए, 12 से 15 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन, मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आप कर लिए, 12 से 15 क्वेश्चन मोटा मोटा मार, रीजनिंग और मैथ में 20-20 क्वेश्चन पूरा मार दिए हो। मान लीजिए मैं मोटा मोटा 14 क्वेश्चन मारता हूँ, 20-20 ये कितना होगा, 54 क्वेश्चन हो गए। 54 क्वेश्चन आपके पास हो गए ना। मैथ मैं हिंदी में भी कहता 20 में 20 मत मारो, 20 में 20 मत मारो यार। कहोगे सिलेक्शन नहीं, बताता हूँ अभी। 20 में 20, मान लीजिए हिंदी आपको डेली नहीं पढ़नी है। हिंदी आपको, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हिंदी डेली नहीं पढ़ता था, ना जीएस डेली पढ़ता था, ना रीजनिंग ही डेली पढ़ता था। मैथ पे भरपूर पकड़ बनाओ यार। मैथ किसी को आती जाती नहीं है लगभग यार, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको मैथ आती है, बस इतना जान लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को मैथ नहीं आती है, जिनका सिलेक्शन होता है उनको अच्छी खासी मैथ आती है, इतना मान लो। जिनका भी सिलेक्शन, उनको अच्छी खासी मैथ आती है, बहुत अच्छी खासी। अभी जिनका सिलेक्शन हो रहा है तो हिंदी डेली, सामान्य हिंदी आती है यार। जो आपकी कमल उड़ता है, पक्षी उड़ता है, उड़ते हैं यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें, कोई सेंटेंस आ गया उसमें त्रुटि अत्रुटि ढूंढनी है, प्रत्यय आ गया, उपसर्ग आ गया, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो आपने एकदम पहले 8वीं से 10वीं में, 6वीं 7वीं में पढ़ी हुई हैं। ये नहीं कह रहा हिंदी आपको पढ़नी नहीं है, एक सामान्य हिंदी की लूसेंट की बुक ले लीजिए, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया। अब बताता हूँ, मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। पहले मेंबर तो 2 सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की बात नहीं है। पहले मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बस मैं यही कहता हूँ। अव्वल लाइनर पढ़ते रहिए जीएस, उसके बाद हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। उसके बाद आप पहले दो चीज़ पूरा क्लियर कर लेना, इससे गड़बड़ होता है यहाँ। इसको अगर आपको नहीं आता है तो दिमाग में भी ये चीज़ें नहीं रहती हैं, दिमाग से बाहर होती हैं ये चीज़ें। मैथ और रीजनिंग अगर आपको कभी उसको आप पढ़े नहीं हो, हिंदी में तो आप कभी चीज़ पढ़े भी नहीं हो ना कुछ आपको तुक्का लगने से भी मार सकते हो। लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप नहीं पढ़े हो, तुक्का भी नहीं मार पाओगे। तो आपको दो सिलेबस इसको बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पे जुट जाना है, पूरा एकदम पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस पे जुट जाना है। प्रैक्टिस सेट जहाँ मिलता है, जिससे मिलता है मारते रहो, जो ऑफलाइन भी मिलता है ऑफलाइन भी मारते रहो। एक आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, लेकिन 1 घंटे अगर दिन में 2-3 सेट मारो। अब 2-3 सेट कहोगे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ 3-3 4-4 सेट मारता था जब 1.5 घंटे का पेपर होता था तब। संजय शाम को 2 सेट, सुबह रात को भी जब मुझे नींद लगी रहती थी तो मैं मारना शुरू कर देता, नींद गायब हो जाती थी। नींद लगी है तो प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दो, अपने आप गायब हो जाएगी नींद, भाग जाएगी नींद यार, भाग कोसों दूर चली जाएगी तुमसे। तो पढ़ने में जब मन नहीं लगता, प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दो, अच्छा खासा मन लगने लगेगा। 1.5-2 घंटे तो आप पढ़ोगे ही बैठ के।
प्रैक्टिस सेट मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र है मॉक मारो। मॉक, जो मॉक मारता है उसी का सिलेक्शन होता है। लिखित 99% जो मॉक मारता है उसी का सिलेक्शन होता है। आप भी मारना शुरू कर दे, डरो मत। शुरू में बोलता हूँ 80 क्वेश्चन में 160 नंबर में से मानता हूँ 100 के अंदर आओगे। लगातार 1 महीने मारते जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना भाई साहब, बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। उसमें स्पीड आएगी आपकी, जो कम मतलब आपकी स्लो है स्पीड, वो उसमें स्पीड बढ़ेगी। और क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन आता है, और आपको एक नज़रिया मिलेगा कैसे पेपर को फेस करना है, कैसे पेपर में कैसे बैठना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर मारना है, मॉक भी मारना है। जो भी बने हुए हैं प्रीवियस मारो दबा के। उसके बाद जो क्वेश्चन अभी जो मॉक बना रहे हैं उसको भी मारो। मूल मंत्र प्रैक्टिस सेट मारो भाई। सिलेबस कंप्लीट कर, मैं बता रहा हूँ खुद यार, प्रैक्टिस सेट दबा के मारता था। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन 100% होगा। मैं खुद 4-5 साल लगातार तैयारी किया था। मैं तो दौड़ता था, 1 साल में ही मैं इसमें सिलेक्शन ले लिए, पढ़ना शुरू किया। जब मैं दौड़ता था, आर्मी के लिए दौड़ता था, उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर उसको छोड़ के मैं इसमें 1 साल पढ़ाई में दिया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसी स्ट्रेटजी बताइए, एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जीडी की। ज़्यादा किसी के बहुत ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा कटाप जा रही है, ये सब दिमाग में माइंड में नहीं रखना है। अपना आराम से तैयारी करो, कुछ नहीं होता है कटाप उठाप। अपनी तैयारी है तो कुछ नहीं होता। कटाप पे विशेष ध्यान ना दो, नहीं तो डिप्रेशन में जाओगे। कटाप जा रही, पढ़ने का मन नहीं करे, अरे बहुत ज़्यादा कटाप जा रही है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, सब होगा, सब होगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, सब यही कहते हैं, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ, होगा होगा होगा, लेकिन मेहनत आपके ऊपर है। कुछ दिन सब कुछ बारात उरात, यार दोस्त, मैं खुद यार बारात उरात नहीं जाता था। पर्सनली मैं बता, बारात उरात जिस दिन सिलेक्शन हो गया, 2-3 बारात की है, जब से जॉब लगी है, एक भी बारात नहीं करने का मौका मिला, तब से भी मैं जाता भी नहीं। मुझे पसंद भी नहीं है ये सब चीज़ें, पसंद भी, पार्टी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद होगी, लेकिन कुछ दिन तक छोड़ दो। उसके बाद ज़िंदगी पैसे रहेंगे, चाहे जितनी पार्टी करना, छुट्टी जाना, कुछ भी करना, 30 दिन की छुट्टी जाना, 30 दिन पार्टी करना, लेकिन कुछ दिन के लिए अभी छोड़ दो पार्टी। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।